गरीब किसान की मेहनती बेटियां खेत से लेकर आईपीएस बनने तक। गांव की संकरी गलियों में बनी एक पुरानी झोपड़ी में रामस्वरूप किसान का परिवार रहता था। रामस्वरूप के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजर बसर करता। दिन रात खेत में पसीना बहाकर भी कभी पेट भर अनाज नहीं हो पाता था। लेकिन रामस्वरूप की सबसे बड़ी पूंजी उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और कविता। दोनों बहनें बचपन से ही अपने पिता के संघर्ष को देखती थीं। सुबह स्कूल जाने से पहले वे खेतों में पिता का हाथ बंटाती, कभी बैलों को चारा डालती तो कभी कटाई घाई में मदद करती। गांव के लोग ताना मारते, लड़कियां हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, कल तो ससुराल चली जाएंगी। परंतु रामस्वरूप की सोच अलग थी। वह बेटियों से कहता, मेरी दुआ है कि तुम दोनों पढ़कर कुछ बड़ा करो। खेत का काम कठिन है, पर असली मेहनत पढ़ाई है। संघर्षों भरी पढ़ाई। गांव का सरकारी स्कूल ही उनकी पढ़ाई की पहली सीढ़ी था। वहां न किताबें पूरी थीं, न शिक्षक नियमित आते थे। फिर भी सीमा और कविता हर शब्द को ध्यान से सुनती और घर लौटकर मिट्टी की स्लेट पर अभ्यास करती। कई बार दीपक का तेल खत्म हो जाता तो वे लालटेन के टिमटिमाते उजाले में पढ़ाई करतीं। गर्मी के दिनों में खेत से लौटते समय किताबें हाथ में थामे थामे रास्ते भर दोहरातीं। कक्षा में दोनों बहनें हमेशा अव्वल आतीं। पर असली मुश्किल तब आई जब हाई स्कूल पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। किराया, फीस और किताबों का खर्च उठाना रामस्वरूप के लिए असंभव था। माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दीं और पिता ने बैल गिरवी रखकर उनका दाखिला कराया। बेटियों ने निश्चय किया कि अब वे हर हाल में मेहनत कर माता पिता का सपना पूरा करेंगी। आईपीएस का सपना। कॉलेज में जाकर कविता की रुचि सामाजिक मुद्दों की तरफ बढ़ी। उसे लगने लगा कि अगर वह प्रशासन में जाए तो गांव गरीबों के हालात सुधार सकती है। इसी सोच से उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सीमा ने भी बहन का साथ दिया। दोनों बहनें दिन-रात किताबों में डूबी रहतीं। कभी पुस्तकालय में, कभी खेत के मेड़ पर बैठकर वे नोट्स बनातीं। संसाधनों की कमी बड़ी बाधा थी। कई बार किताबें साझा करनी पड़ती, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। गांव के एक अध्यापक ने उन्हें पुराने नोट्स और अखबार दिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता गया। दोनों ने अपने संघर्ष को ही ताकत बना लिया। असफलता से जंग। पहली बार परीक्षा में कविता असफल हुई। वह टूटने लगी, लेकिन सीमा ने हिम्मत दी। याद है पापा खेत में कितनी बार बुवाई करते हैं, कई बार फसल खराब हो जाती है, फिर भी हार नहीं मानते। हमें भी लड़ाई जारी रखनी है। दोनों बहनों ने और ज्यादा मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, रात देर तक पढ़ना उनका नियम बन गया। सफलता की सुबह। आखिर वह दिन आया जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए। गांव के चौपाल में खबर पहुंची कि कविता आईपीएस अधिकारी बनी है। पूरे गांव में ढोलन गाड़े बजे, लोग मिठाई बांटने लगे। सीमा ने भी उसी साल राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रशासनिक अधिकारी बनी। माँ-पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामस्वरूप ने बेटियों को गले लगाकर कहा, आज मेरी मेहनत रंग लाई। खेत की मिट्टी से निकली मेरी बेटियां अब देश की सेवा करेंगी। कविता जब प्रशिक्षण के बाद अपने जिले में पदस्थ हुई तो सबसे पहले उसने गांव में शिक्षा और महिला सुरक्षा पर काम शुरू किया। सीमा ने भी प्रशासन में रहते हुए किसानों की समस्याएं उठाईं। गांव की लड़कियां अब उन्हें अपना आदर्श मानने लगीं। पहले जहां लड़कियों को केवल रसोई और खेत तक सीमित माना जाता था, अब वही लड़कियां किताबों और प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर बढ़ने लगीं।